बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जिस दिन का कौम को इंतज़ार था वो दिन आया है। रशिया ने आज पहली मर्तबा खुलकर चाइना का साथ देते हुए, पाकिस्तान का साथ देते हुए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के खिलाफ खुलकर मिले। इनके फॉरेन मिनिस्टर जो कि इतने तगड़े हैं, पाकिस्तान आते हैं, जनरल बाजवा से मिलते हैं, इमरान खान से मिलते हैं। इन्होंने आज ओपनली कहा है कि हमें पता है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये मिलकर रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड इन्होंने बनाई है और ये पूरी तरह हमें दबोचने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका क्या मकसद है। नेटो इनको सपोर्ट कर रही है और ये मिलकर रशिया और चाइना के खिलाफ एक बड़े लेवल की साजिश तैयार कर रहे हैं और इन लोगों का मकसद है रशिया और चाइना को बुरी तरह तबाह करना। और हमें पता है किस तरह ग्रैंड प्लान बन रहा है खित्ते के अंदर एक बड़ी लड़ाई का, और इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल है। देखिए, आज से पहले रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जो भी इंडिया से बातचीत की है वो दबे लफ्ज़ों में की। आज उन्होंने क्लियरली लकीर खींच दी है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे दुश्मनों के साथ मिला है। आपको क्या लगता है कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने आकर पुतिन का पैगाम जब दिया एस्टैब्लिशमेंट को, जनरल बाजवा को दिया और इमरान खान को, पहले आज से 1-1.5 साल पहले हमारे साथ उनके ताल्लुकात इस तरह के थे कि उन्होंने चाइना के कहने पर हमसे अच्छे ताल्लुकात बनाए और यहाँ तक कहा कि हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम आपको पैसे के अलावा अपनी इखलाक की मदद, सपोर्ट दे सकते हैं। 1-1.5 साल में ऐसी सूरत हाल बदली, चाइना इंडिया की जंग होने वाली होती रह गई। आप जानते हैं किस तरह लद्दाख के मामले में मामला इतना बिगड़ गया कि अब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा पुतिन का पैगाम है, यानी फॉर्मर सोवियत यूनियन के जो सरबराह के तौर पर आप समझ लें, क्योंकि रशिया तो अब टूट कर अलग हो गया लेकिन हैसियत तो वही है सुपर पावर के तौर पर। उन्होंने कहा कि उनका पैगाम है कि आपने अब फिक्र नहीं करनी, हम आपको फाइनेंशियली भी, आर्म्स के हवाले से, आपको रेडार के हवाले से, इंटेलिजेंस मालूमात के हवाले से, खित्ते में सपोर्ट करने के हवाले से फेटफ के अंदर एक एक चीज़ देंगे। यानी क्लियरली एक ब्लैंक चेक की ऑफर कर दी कि जो दिल करता है ले, अब हम आपके साथ खड़े हैं। और इस वक्त रशिया ने, आप जानते हैं ये क्यों इतना बड़ा आज वो इंडिया के खिलाफ खुलकर आए हैं सामने। उन्होंने इंडिया को कहा कि वो तुम दुश्मनों के साथ खड़े हो हमारे, यानी तुम हमारे दुश्मनों के साथ और दुश्मन हो हमारे। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को इनकार किया। देखिए, ममालिक आपका इंतज़ार करते हैं। आज आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर, अब IMF ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हमें इमरान खान के मामला जो है हुकूमत के, वो उस पर कोई डील नहीं होगी। यानी जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है वो फिजिबल नहीं है, ना हमारे लिए है, पाकिस्तान के लिए है। क्योंकि इमरान खान को जो हमने कहा था वो बजट उन्होंने वो लेकर ही नहीं आए, टैक्स के मामला ठीक नहीं है और बहुत सारी चीज़ें नहीं है। इमरान खान को करना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। यानी क्लियरली उन्होंने कह दिया कि अगर इमरान खान आप नहीं करते तो ये प्रोग्राम सस्पेंड है। अब उस सूरत हाल के अंदर जाहिर सी बात है आपको चाइना सपोर्ट करेगा, चाइना क्यों नहीं आपका साथ देगा। जाहिर सी बात है हमने ये जो इतना बड़ा स्टांस लिया है अमेरिका के खिलाफ, वो चाइना और रशिया की मदद के बगैर हम नहीं ले सकते थे। हकीकत टीवी आपको कई दफ़ा ये बात बता चुका है। अब आपको देखिएगा पाकिस्तान ने स्टैंड कितना ज़बरदस्त लिया। रशिया ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को कहा तुमने अड्डे नहीं देने, उन्होंने अड्डे नहीं दिए, पाकिस्तान ने नहीं दिए, और उसके बाद आज देख लें लकीर खींच दी उन्होंने कि इंडिया अलग है और हम अलग हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल रहे हैं S-400 के लिए। हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको पिछले 1 साल से बता रहा है कि हमारा S-300 और फिर S-400 लेने के तमाम मामला तय हो चुके हैं। ये सिर्फ आपको एक बड़ी जंग से पहले इसकी डिलीवरीज और ये चीज़ें होती नज़र आएंगी। असल में अभी सूरत हाल ही है कि हम पर लगानी है अमेरिका ने पाबंदियाँ, अमेरिका ने वैसे भी लगानी है। आज नेट प्राइस ने देख लीजिए ओपनली बात कहती है, उस शख्स ने ओपनली कहा है कि हम अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, इन पर इंटरनेशनल पाबंदियाँ लगेंगी। और वही बात होती जिस तरह ईरान पर इंटरनेशनल पाबंदियाँ थी, इंडिया को रोक दिया कि तुमने ईरान से तेल नहीं लेना, चाइना को रोक दिया ईरान से तेल नहीं लेना। अगर तेल लोगे तो पाबंदियाँ लगा देंगे। किसी ने लिया तेल? पाकिस्तान ने लिया।
इसी तरह आज उन्होंने कह दिया है कि अफगान तालिबान को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुमने अगर किसी ने किया तो फिर अंजाम तो वही होगा कि हम पर पाबंदियां। ये असल में वो मामला जो है अब रशिया ने लकीर खींच के आज इंडिया को क्लियर कर दिया। इन्होंने असल में अब रशिया देखिए कैसी चाल चल रहा है। रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं S-400 इंडिया को दूं। बार बार उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान आ रहा है, हम S-400 देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं। आप यकीन कीजिए इस वक्त S-400 इंडिया के लिए लेना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। ये सबसे पहली चीज़ ये है। एक तो S-400 के अंदर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट और ये तमाम सिस्टम लगा है चाइना का। वो तमाम की तमाम अगर अमेरिका की कल को लेट से वो अड्डे बनाते हैं, वो चीज़ें वहाँ पर रखते हैं, तो अमेरिका को नुकसान है। नीचे तमाम की तमाम जितनी चीज़ें हैं जो इंटेलिजेंस मालूमात है, ऊपर से क्या गुजरे F-35 का प्रोग्राम, ये वो सारी मालूमात चाइना तक जाएंगी। उसको मेंटेन करना, उसको सारी चीज़ें करना, उसका सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होना, ये तमाम चीज़ें। मिसाल के तौर पर F-16 है, हम यहाँ से उड़ाएंगे तो तमाम चीज़ें उनके पास जाती हैं, अमेरिका के पास। अब इस पूरी सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर लें कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। अब रशिया का S-400 वो बार बार कह रहा है इंडिया हमसे ले। क्यों? वो अमेरिका को टीज कर रहा है। वो कह रहा है कि ये हमसे ले। इन्होंने अंकारा के हवाले से कोई पाबंदियां नहीं हटाई S-400 की तुर्की पर। अब वो चाह रहे हैं कि इंडिया S-400 ले हमसे और उसके बाद पाकिस्तान का लेने का जवाब पैदा हो, यानी फिर पाकिस्तान भी ले, क्योंकि हमें अमेरिका की पाबंदी की तो ज़रूरत ही नहीं। हमने कौन सा उनसे कोई चीज़ें लेनी है। ये ज़रूर हो सकता है कि अमेरिका जिस तरह IMF के थ्रू शिकंजा टाइट कर रहा है, वो दीगर ममालिक को भी पाकिस्तान के खिलाफ उकसाए, लेकिन डायरेक्टली उसकी पाबंदियाँ हमें क्या इफेक्ट डाल सकती हैं? कुछ भी नहीं। हम उनसे कौन सी कोई चीज़ लेते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में आगे क्या चलेगा? आगे मामला ये चलेगा, अगर लेट से ये लोग ले लेते हैं तो अमेरिका की पाबंदियों का सामना, अगर अमेरिका पाबंदी नहीं लगाता तो फिर तुर्की की भी पाबंदी नहीं होगी, फिर तो दीगर ममालिक भी S-400 S-300 लेने को तैयार होंगे। जैसे ईरान के पास S-300 है तो फिर पाकिस्तान भी लेगा। तो हमारे लिए तो रास्ते खुले हैं। अगर वो ले लेता है तो ताल्लुकात उसके अमेरिका के साथ ख़राब है, और अगर वो नहीं लेता तो रूस के साथ ताल्लुकात ख़राब है, क्योंकि रूस ये भी चाहता है, अभी पार्शियल पेमेंट उन्होंने की है लेकिन वो बाकी पेमेंट उन्होंने रोकी है। रूस के पास पूरा इख्तियार है कि वो पेमेंट इनको ना दे, वो माल अपना किसी और को बेच दे। तो उसके लिए तो वो पाकिस्तान है क्लियर। हमारे लिए क्या, हम तो वैसे भी चाइना का नेविगेशन सिस्टम और ये तमाम उनका भी यूज़ करते हैं। रशिया का हमारे पास S-400 जो इंडिया को मिलना है वो हमें मिल जाए तो इसमें हमारे लिए इससे बढ़कर चीज़ क्या है। इंडिया का लेना और ना लेना दोनों पाकिस्तान के फ़ायदे में है। आज रशिया ने पहली मरतबा लकीर खींची है। याद रखिएगा ये वो इंडिया है, सोवियत यूनियन की पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के खिलाफ जब लड़ाई थी तो उस वक्त इंडिया उनके साथ था और हर तरह साथ था। 80% असलहा एक वक्त में इंडिया के पास था, रशिया का आज गिरकर 60% हो गया, लेकिन उसके बावजूद इनके रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे। अब उन्होंने क्लियर करना शुरू कर दिया है कि ये लोग ठीक नहीं है, ये मामला ठीक नहीं रखते, हमें इनके खिलाफ आखिरी हद तक बढ़ना है, हमें जाना है अगले स्टेप पर। और आज उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अमेरिका दुश्मन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया दुश्मन है, जापान है, और हमारे दुश्मनों के अंदर एक नए मुल्क का इजाफा हो गया और उसका नाम है इंडिया। बताइए इससे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान और खित्ते के लिए क्या होगी कि आपके दुश्मन का सबसे करीबी दोस्त, अब वो दुश्मन बन गए, आप उनके दोस्त बन गए। पुतिन को पता है फ्यूचर सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ नहीं, और इंडिया को पता है कि उसकी तबाही अमेरिका के साथ है, रशिया उसके खिलाफ जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।